नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज कलेक्शन में। तो दोस्तों आज बात करते हैं हम कि ग्रुप डी में जो पोस्ट का अलॉटमेंट हो रहा है वो किस हिसाब से हो रहा है। तो दोस्तों अभी आपको मालूम है कि 2 जगह के पैनल लिस्ट जारी हो चुकी है। तो उस जगह पर अब जो ग्रुप डी में पोस्ट दे दिए हैं, आपने देखा होगा पैनल लिस्ट में सभी लिख के आ गया है कि पॉइंट्स मैन कितनी पोस्ट इन बच्चों को मिली है और उनके नीचे से रोल नंबर लिख के आ गए हैं। तो उनको पोस्ट अलॉट कर दी गई है। तो उन वो किस हिसाब से पोस्ट अलॉट हुई है, तो ये पूरी जानकारी मैं आपको देता हूँ। क्या हिसाब होता है पोस्ट अलॉट का और अपने हिसाब से आप अपना तरीका लगा सकते हैं कि आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो आइए जानते हैं पूरा प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले देखो क्या क्या चीज़ डिपेंड करती है पोस्ट मिलने में। ये जो आपको दिख रहा होगा ये मत सोचिएगा कि ये एक सीरीज़ है, सबसे पहले मेरिट पोजीशन देखी जाएगी, चॉइस, ये एक कोई सीरीज़ नहीं है। ये पॉइंट है कि किन किन पॉइंट के हिसाब से आपको पोस्ट मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो एक होता है इसमें मेरिट पोजीशन। मेरिट पोजीशन का मतलब होता है कि आपकी मेरिट क्या है, आपकी रैंक क्या है। ठीक है दोस्तों, एक ही हो गया पॉइंट। अगला है चॉइस। चॉइस कहने का मतलब है कि आपकी पोस्ट प्रेफरेंस क्या है जो आपने फॉर्म भरते टाइम भरी थी। अगला है कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब कैटेगरी, आपकी कैटेगरी क्या है ये भी देखा जाता है। और एक है अवेलेबिलिटी ऑफ पोस्ट, मतलब आपके कैटेगरी के हिसाब से पोस्ट बची है या नहीं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगला है मेडिकल स्टैंडर्ड, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। लेकिन जैसा आपको दिख रहा है ना, इतना इजी भी नहीं है, इसमें कुछ झोल झाल होता है। अभी बताता हूँ मैं आपको क्या है प्रॉब्लम। बात यह है ना दोस्तों, आपको मालूम है कि टोटल 17 पोस्ट हैं, पता है आपको। इन 17 पोस्ट के मेडिकल स्टैंडर्ड अलग अलग होते हैं, ये आपको मालूम है। जैसे कि मैं बात करूं असिस्टेंट वर्कशॉप की, तो असिस्टेंट वर्कशॉप में जो है मेडिकल स्टैंडर्ड C1 लिया जाता है। और असिस्टेंट ब्रिज जो है मेडिकल स्टैंडर्ड B1 मांगता है। ऐसी CNW मांगता है, ये भी B1। ठीक है, असिस्टेंट डिपोर्ट या स्टोर्स की बात करूँ तो वो C1 मांगता है। तो इस हिसाब से मेडिकल स्टैंडर्ड भी इसमें शो कराए गए हैं, तो इनके हिसाब से आपको पोस्ट दिया जाएगा। बट बात यह है दोस्तों ना कि आपको, जैसे मैंने बोला कि सबसे पहले मेरिट दिखाई जाएगी, मेरिट के हिसाब से मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। 2 तरीके से चीज़ें देखी जाती है। सबसे पहला तरीका ये है कि आपको जो मेडिकल है, मेडिकल के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया जाएगा। कहने का मतलब है, देखिए जैसे कि C1 वाले, मान लीजिए C1 में टोटल 400 पोस्ट हैं। ठीक है, और 400 टोटल C1 की हमारे मान लो हुबली जोन की बात करता हूँ, तो हुबली जोन में C1 की 400 पोस्ट हैं और C1 मेडिकल स्टैंडर्ड वाले सिर्फ 200 बच्चे हैं। तो होगा क्या, ये 200 बच्चे उन C1 वालों के लिए पहले ही रिजर्व कर लेंगे। ये बात आप याद रखिए, 200 पोस्ट रिजर्व हो जाएंगी उनके, आपका, क्योंकि C1 लास्ट स्टैंडर्ड है हमारे ग्रुप डी मेडिकल का, ये आपको पता होगा। C1 लास्ट स्टैंडर्ड होता है, क्योंकि C1 के बाद अगर उससे नीचे मतलब C1 वाली पोस्ट बची नहीं है तो C1 वाले बच्चे खाली मतलब बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए क्या करेंगे, सबसे पहले C1 वाले बच्चों के लिए जितने C1 में बच्चे हैं, 200 बच्चे हैं, मान लीजिए टोटल 400 पोस्ट है, तो 200 पोस्ट अलग कर देंगे उनके कैटेगरी के हिसाब से। ये आप याद रखिए। बाकी बची जो 200 पोस्ट है, फिर वो कैसी दी जाएगी मैं आपको बताता हूँ। तो टोटल फाइनली करते क्या है ना, ये जो मेडिकल छोटा है, जैसे कि C1 मेडिकल छोटा होता है, उसके बाद B2 होता है, उसके बाद B1 होता है, उसके बाद होता है तुम्हारा A3, फिर होता है A2। तो A2 सबसे बड़ा मेडिकल स्टैंडर्ड है, मतलब सबसे अच्छा मेडिकल स्टैंडर्ड है। C1 सबसे बेकार मेडिकल स्टैंडर्ड है। तो ये नीचे से ऊपर को क्या करेंगे, सबसे पहले पोस्ट को बांट लेंगे और बच्चों के हिसाब से कि C1 वाले इतने बच्चे तो इतनी पोस्ट रिजर्व रखो, B2 वाले इतने बच्चे तो इतनी पोस्ट रिजर्व रखो। ठीक है दोस्तों, इनके हिसाब से ये इनको बांट लेंगे। उसके बाद होगा पोस्ट अलॉटमेंट। अब कैसे होगा, अब डिपेंड करता है, जो मैंने ये सीरीज़ बनाई है, जो मैंने ये पूरी लाइन बनाई है, अब इनके हिसाब से मिलेगा आपको। अब मिलेगा कैसे, ये देखिए। मैं बात करता हूँ मेरिट पोजीशन। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि मान लीजिए आपने इसके हिसाब से भरा है, जो ये आपको दिख रहा है होगी लिस्ट, ये मान लीजिए आपने पोस्ट प्रेफरेंस इसके हिसाब से भरी है। सबसे पहले आपने डाला है असिस्टेंट वर्कशॉप, अगला है असिस्टेंट ब्रिज। तो मैं अपनी बात करता हूँ, जैसे कि मैं हूँ, मेरी रैंक आई है 1431। ठीक है दोस्तों, मेरी रैंक है 1431। तो मुझे किस हिसाब से पोस्ट मिलेगा ये बताना चाहूँगा। मान लीजिए मेरी पोस्ट 1431 है और असिस्टेंट वर्कशॉप की टोटल पोस्ट मान लीजिए आप 200 है। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या होगा, सबसे पहले मेरी रैंक देख ली इनने 1431 है,
उसके बाद देखेंगे ये कि वर्कशॉप तो देख रहे हो आप C1 मेडिकल स्टैंडर्ड है। मैंने इससे पहले आपको बताया था कि मान लीजिए C1 के अगर 400 हैं तो उसमें से 200 को साइड कर लेंगे। 200 साइड करेंगे तो कहीं ना कहीं वर्कशॉप की भी तो साइड होंगी, पोस्ट होंगी नहीं होंगी। तो मान लीजिए 200 वर्कशॉप की पोस्ट है, उनमें से C1 मेडिकल मतलब 50 वर्कशॉप की साइड कर ली इनने और 50 दूसरी जगह से साइड कर लेंगे। C1 में 2-3 एक पोस्ट और आती है, तो मान लीजिए 50 यहाँ से करी, 50 यहाँ से और 50 यहाँ से, 50 यहाँ से, 50 यहाँ से, इस टाइप से ये अलग कर लेंगे। ठीक है दोस्तों। तो अब मान लीजिए आप मेरी 1431 रैंक है, मैंने फर्स्ट भरा है वर्कशॉप, तो होगा क्या, मैं सबसे पहले तो क्योंकि जनरल की कट ऑफ को मैंने पार करा है, चाहे मैं EWS से हूँ, बट मैंने जनरल की कट ऑफ को पार करा है, तो मैं सिर्फ मतलब UR की कट ऑफ को पार करा है, तो मैं UR में ही काउंट होऊंगा और मुझे जो पोस्ट मिलेगी वो UR की मिलेगी। आप ये मत सोचना कि आपकी कैटेगरी EWS है तो आपको अगर UR से आपका प्रेफरेंस नहीं दिया गया तो आपको EWS से आपका प्रेफरेंस दे दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। पोस्ट प्रेफरेंस जो है वो आप किस कैटेगरी में अब चले गए हो उसके हिसाब से आपको पोस्ट मिलेगी। मैं UR में आ गया हूँ अब, तो मुझे UR के हिसाब से पोस्ट मिलेगी। तो मेरी 1431 रैंक है और मान लीजिए पहला मैंने भरा है असिस्टेंट वर्कशॉप और इसमें 200 पोस्ट खाली बची हुई है। ठीक है दोस्तों, इसमें 200 पोस्ट खाली बची हुई है, तो होगा क्या, एक सेकेंड, हाँ 1431 पोस्ट है, इसमें 200 पोस्ट खाली बची है। तो अगर मेरे रैंक मतलब क्योंकि देखो होगा क्या, सबसे पहले पहली नंबर वाले को मिलेगी पहली रैंक जिसको होगा जिसकी होगी, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। अगर मेरी रैंक तक आने तक ये पोस्ट बची है तो ये मुझे मिल जाएगी, वरना मुझे नहीं मिलेगी। सेकंड चीज़ मैंने बताया आपको कि ये तुम्हारा C1 मेडिकल है, आप यहाँ भी देखिए अगर, ठीक है। सबसे पहले मैंने वर्कशॉप भरी है, मेरिट पोजीशन देखी 1431 रैंक है। फिर देखा जाएगा कि चॉइस क्या है, चॉइस मैंने भरी है वर्कशॉप, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी देखी जाएगी। अब कैटेगरी मेरी जनरल है, UR है। अब देखा जाएगा कि UR में अवेलेबिलिटी है नहीं है पोस्ट की। कहने का मतलब है कि वर्कशॉप जो पोस्ट है उसमें UR में कोई भी पोस्ट बची है या नहीं, कोई भी सीट अवेलेबल है या नहीं। अगर सीट अवेलेबल नहीं होती है तो मेरा कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों का। फिर सेकंड पोस्ट, जो पोस्ट प्रेफरेंस में जो सेकंड चीज़ है वो देखी जाएगी। सेकंड चीज़ क्या है, असिस्टेंट ब्रिज, फिर से वही चीज़ चलेगी। सबसे पहले अब असिस्टेंट ब्रिज की बात करता हूँ, फिर से मेरिट देखी जाएगी और देखा जाएगा कि असिस्टेंट ब्रिज में अभी 1431 रैंक है, तो मेरे रैंक तक आने तक असिस्टेंट ब्रिज की कोई पोस्ट खाली है या नहीं। अगर मान लीजिए एक पोस्ट खाली है, अब देखा जाएगी चॉइस, मतलब चॉइस वही आपका प्रेफरेंस हो गया, प्रेफरेंस में असिस्टेंट ब्रिज है तो एक पोस्ट खाली है। फिर कम्युनिटी देखी जाएगी। अब मैं UR से हूँ तो ये जो एक पोस्ट बची वो UR की है या नहीं ये देखी जाएगी। अगर UR की ये पोस्ट है तो क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ पोस्ट एक है तो मुझे ये मेडिकल स्टैंडर्ड मेरा फिर मेडिकल स्टैंडर्ड देखा जाएगा। आपको दिख रहा है कि जो असिस्टेंट ब्रिज होता है उसका मेडिकल स्टैंडर्ड B1 होता है, तो और मेरा जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो A2 मिला है मुझे, मान लीजिए, तो मुझे ये पोस्ट मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हिसाब होता है पोस्ट का। अब मैं बात करता हूँ, मान लीजिए जैसे कि कोई भी एक बच्चा है, जैसे ये B1 वाला मान लीजिए, असिस्टेंट CNW मानता हूँ, ठीक है, असिस्टेंट CNW की बात करता हूँ। मान लीजिए एक बच्चा है जिसकी रैंक 500 है, ठीक, जिसकी रैंक क्या है 500। तो हुआ क्या दोस्तों, 500 रैंक है, अब क्योंकि 500 रैंक तो अच्छी है, अब उसके पास रैंक मतलब उसके रैंक तक आने तक उसकी जो ये पोस्ट है असिस्टेंट CNW की, ये काफ़ी पोस्ट खाली है। फिर उसका पोस्ट प्रेफरेंस देखा जाता है। मान लीजिए उसका जो पहला असिस्टेंट वर्कशॉप ये पोस्ट पूरी फुलफ़िल हो गई है, असिस्टेंट ब्रिज पूरी फुलफ़िल हो गई है, तो उसका थर्ड पोस्ट प्रेफरेंस देखा जाएगा क्या है कि वो है असिस्टेंट CNW। अब दोस्तों क्या होगा, असिस्टेंट CNW में काफ़ी पोस्ट बची है और उसने पोस्ट प्रेफरेंस भी भरा है, बट होगा क्या, इसका मेडिकल देखा जाएगा इसके बाद कि मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है। अब इस बच्चे का मेडिकल स्टैंडर्ड है C1 और इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड है B1, तो दोस्तों इसको पोस्ट नहीं मिलेगी ये वाली, ठीक है, ये भी बात होती है, इसको ये पोस्ट नहीं मिलेगी। फिर इसका अगला पोस्ट प्रेफरेंस देखा जाएगा क्या है, अगला पोस्ट प्रेफरेंस है असिस्टेंट डिपोट स्टोर में, इसकी मेडिकल स्टैंडर्ड C1 है और इसमें अगर एक पोस्ट खाली है तो दोस्तों इसको C1 मेडिकल के हिसाब से असिस्टेंट डिपोट की पोस्ट मिल जाएगी। दोस्तों ये हिसाब होता है पूरा पोस्ट मिलने का। ठीक है दोस्तों, तो आपके समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से अब, और कोई भी प्रॉब्लम हो अब आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं और नई वीडियो किस में बनानी है वो बता देना। अगर ये वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करना, मैं एक और वीडियो बना के आपको अच्छे से समझा दूँगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।